एक तरफ जहां बीजेपी की शानदार जीत की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पंकज सिंह का नाम और काम भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस बार पंकज सिंह ने नोएडा सीट से जीत का ऐसा परचम लहराया है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। पंकज सिंह दूसरी बार नोएडा से विधायक चुने गए हैं और इस बार चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने अपनी शानदार जीत से रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद से पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव ने कई चौंकाने वाले रिजल्ट दिए। सर्वे, सट्टेबाजी का बाजार और राजनीतिक पंडित कुछ और ही कयास लगा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो कहानी कुछ और बयां कर गई। खासकर एनसीआर की जीत ने कई मायनों में इतिहास लिख दिया। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में 5 साल बने रहने के बाद दोबारा वापसी का रिकॉर्ड बनाया, तो दूसरी तरफ विधायकों ने जीत का अलग ही परचम लहरा दिया। अब तक कभी भी बीजेपी की प्रदेश की सत्ता में लगातार 2 बार वापसी नहीं हो पाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में कामयाब हुआ, तो पार्टी के उम्मीदवारों ने तो कमाल ही कर दिया। नोएडा में पहले सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना और कुछ ही देर बाद साहिबाबाद में रिकॉर्ड बना। इन दोनों सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली। देखिए, आज की जीत उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे शीर्ष नेतृत्व को सलाम। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी जी के सुशासन ने जो इतिहास लिखा है, और ख़ास तौर पर नोएडा की अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ, 5 में से 5 सीटें हमने जीती हैं और नोएडा की सीट ने तो इतिहास लिखा है। आज़ादी के बाद कोई भी विधायक शायद 1,80,000 के वोटों से नहीं जीत कर जो नया इतिहास लिखा गया, मुझे खुशी है। अरे हमारे छोटा भाई पंकज, योगी आदित्यनाथ ने देश में जो शासन दिया है, गुंडा राज, माफिया राज का दिन लद गए हैं। अब विकास के मार्ग पर, सुशासन के मार्ग पर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। उम्मीद करें बुलडोजर की फिर से एक नई खेपाने वाली है। देखिए, योगी जी ने जो काम किया है यहाँ पर, शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, गुंडे माफियाओं और महिलाओं के दिल के अंदर मैं समझता हूँ जो गुंडे माफियाओं का जो डर रहता था, उससे मुक्ति दिलाना, वही बहुत बड़ा कारण बना है। कोरोना काल के अंदर जिस तरह से अच्छी व्यवस्थाएं की गई, ये सब मिलकर आज देश और प्रदेश के अंदर एक भयंकर खुशी है और आने वाले देश का भविष्य भी निश्चित हो गया है, प्रदेश का भविष्य निर्धारित हो गया कि अच्छे लोगों के हाथ में, मोदी जी और योगी जी जैसे लोगों के हाथ में रहने वाला है। तौर पे एक बार फिर योगी जी आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आएंगे, योगी जी बिल्कुल आएंगे। एनसीआर में बीजेपी ने एक ही दिन 2 ऐसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए कि विपक्ष का मुंह खुला का खुला रह गया। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब एनसीआर की जनता ने अपना पूरा पिटारा बीजेपी के हक में खोल दिया। एनसीआर में पार्टी का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को यहां पर किसी भी राउंड में बढ़त नहीं मिली। इसका परिणाम रहा कि नोएडा और साहिबाबाद की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। साहिबाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, तो वहीं नोएडा विधानसभा सीट से पंकज सिंह ने रिकॉर्ड बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले पंकज सिंह को लोगों का भारी समर्थन मिला। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पंकज सिंह 1 लाख वोट से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। इस बार उन्होंने 1,81,513 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। पंकज सिंह ने इस जीत के साथ रिकॉर्ड बना लिया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा विधानसभा सीट राजनीति के लिहाज से रसूख वाली सीट कही जाती है। दिल्ली से सटे इस इलाके वाली सीट पर बम्पर जीत के साथ पंकज सिंह ने परचम लहराया, लेकिन ये बम्पर जीत इतनी आसान नहीं थी। दरअसल आसान बनाया पंकज सिंह के काम ने, उनकी कार्यशैली ने। नोएडा एनसीआर का हिस्सा है, ऐसे में यहाँ के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जिम्मेदारी विकास की, जिम्मेदारी सुरक्षा की, जिम्मेदारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने की। इसमें कोई शक नहीं है कि पंकज सिंह ने विकास को प्राथमिकता दी और चहुमुखी विकास किया, लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इसी का नतीजा है कि लोगों ने अपना पूरा समर्थन उनके पक्ष में दिया। यूं तो पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली से अपनी अलग पहचान बनाई है।
वो पहचान जो सिर्फ अपने काम से मिलती है। नोएडा की जनता को मैं विश्वास में दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में नोएडा को और भव्य, सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए जो मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया है, भविष्य में वैसा नोएडा जो लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप है उसको हासिल करेगा। जिन आए दिन नोएडा किसान बैठ जाते हैं धरने पे, क्या उनकी समस्या पे देखिए, आपने देखा होगा, अगर सच में कोई ईमानदारी से उसको एनालाइज करे क्या सिचुएशन थी, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग जो किसानों की समस्याएं जो 25-30 साल से लंबित पड़ी थी, उसका समाधान भी हम लोगों ने किया। आबादी से संबंधित जो समस्याएं थी उसका समाधान हम लोगों ने किया है। तो इतना तय है कि जो नोएडा के लोगों का हक है, चाहे वह हमारे होम बायर्स हो, चाहे वह हमारे किसान हो, चाहे किसी भी वर्ग के कोई भी व्यक्ति हो, जो जिसका हक है वह उसको मिलेगा। मैंने हमेशा कहा है, गलत होने नहीं देंगे और सही किसी तरीके से रुकने नहीं देंगे, तो वह हक मिलेगा। एक बार 300 विधानसभाओं का रिकॉर्ड टूटा है आज, ये यूपी में सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि ये बहुत जहाँ एक खुशी का विषय है, जहाँ संतुष्टि भी होती है कि 5 साल में आपने जो काम किया है, जनता ने इंडोर्स किया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है उसको, लेकिन साथ में ये जिम्मेदारी भी है, बड़ी जिम्मेदारी भी है, लेकिन उसको मैं बहुत विनम्रता के साथ में स्वीकार करता हूँ, सबके आभार में व्यक्त करता हूँ, और जो हम लोगों ने कोशिश की है वैसा नोएडा हम लोग। कई बार वो विपक्ष के निशाने पर महज इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्हें इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। उन्हें वो नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। लेकिन इस बार लोगों ने अपना भरपूर समर्थन देकर विपक्ष के मुंह पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। लोगों ने साफ संदेश दिया है कि वो नाम पर नहीं बल्कि काम पर वोट करते हैं, और उन्होंने इस बार यही किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पंकज सिंह का काम बरबस बोला, और आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ उनका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सारा समय, यूपी उत्तराखंड।